गाइस यो ओनली गर्ल्स हॉस्टल तो देखने को मिल गया है मीरा, बट अब ओनली फ्रेशर्स हॉस्टल, मतलब एक ओनली गर्ल्स हॉस्टल तो मीरा है, बट अब एक ओनली फ्रेशर्स हॉस्टल है जो लाइक सारे बॉयज़ हॉस्टल हैं बट एक ही हॉस्टल है जिसमें सिर्फ फ्रेशर्स रहते हैं। तो अब इसके अपने एडवांटेज हो गए, इसके अपने डिसएडवांटेज हो गए। ये एनवायरनमेंट नहीं मिलता सीनियर्स के साथ, और एडवांटेज ये होगी स्टार्टिंग में आके अपोजिट एकदम से इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है उससे, जो भी मतलब इसके अपने होते हैं। बट हाँ, SR श्रीनिवासन रामानुजन भवन। SR में घुसते ही 2 रास्ते हैं, यहाँ से सीधा, यहाँ से राइट। अब ये रहता है B ब्लॉक। अब SR जैसे डिवाइडेड है, मैं ऊपर से वो बना दूँगा, मैप टाइप दिखा दूँगा। ऐसे 4 ऐसे ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, 4 स्ट्रेट पाथ्स A B C D। SR के बगल में है पैराडाइज कैफे। अब हर एक इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो हर हॉस्टल का एक रेडी है जहाँ पे ऐसे छोटे मोटे से आइटम मिल जाते हैं। एक ये तो नहीं है छोटे मोटे आइटम आती, बट नॉर्मली रेडी भी होता है। मैगी समोसा, ब्रेड पकौड़ा, चाट, प्याज कचौड़ी, केक वेक, मतलब वो जो भी है छोटी मोटी चीज़ें, चाय, वही रेडी वेडी पे जाके आप पी सकते हैं। अब SR की यहाँ से ऐसे एंट्री है और आगे से भी एंट्री, मतलब बेसिकली ऐसा बना हुआ है कि 4 स्ट्रिप्स हैं रूम्स के, मतलब इसके लेन्स हैं, उसके बीच में सारे में ऐसे गार्डन एरिया है। तो वैसे काफ़ी सुंदर बना हुआ है जनरली, काफ़ी अच्छा। अब SR में 2 ब्लॉक्स में कॉमन रूम है, एक A ब्लॉक और एक C ब्लॉक। अब यहाँ मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ एंट्री, हाँ ये भी कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जैसे 2 टाइप के कपड़े धोने के लिए होता है। एक होता है लॉन्ड्रोमैट, ये रहा। इसमें क्या है, जैसे एक साइड है वॉश्ड, एक साइड अनवॉश्ड, ठीक है। तो उल्टा नहीं होता था, मैंने कहाँ रख दिया है, हाँ जो भी। तो एक साइड वॉश, एक साइड अनवॉश। अब ये बैग देते हैं, बैग अलॉट कर देते हैं आईडी के साथ। अब उस आईडी वाले उस बैग से उस बैग में आप अपने कपड़े डाल देते हो और उन्हें यहाँ रख देते हो, लेके चले जाते हैं, फिर रख देते हैं। तो अब यहाँ पे मैं लेफ्ट लेके यहाँ पे A ब्लॉक में घुस गया हूँ। अब ये तो थोड़ा कुत्तों का काम है, कर देता हूँ रैंडमली। ऐसे है, ऐसे पूरा ऐसे एक लंबी लेन है। अब वो सामने एकदम एंड पे जो दिख रहा है वो है A ब्लॉक कॉमन रूम। वो मैं दिखा देता हूँ। 2 कॉमन रूम है, A ब्लॉक और C ब्लॉक। C ब्लॉक कॉमन रूम में वेंडिंग मशीन है, TT टेबल है। C ब्लॉक कॉमन रूम में और वो भी है, जिम के थोड़े इक्विपमेंट्स हैं। अभी जो बीच में एरिया है इसमें सब लोग अपनी साइकिल पार्क कर देते हैं ऐसे। मतलब वही है कि इतने सारे, आई गेस इसमें 400 कुछ लोग रहते हैं सारे में, अप्रॉक्स 400 फ्रेशर्स, 400-500 के बीच में। और तो वही है, अब ये सारा खाली एरिया होता है, इसको यूज़ करने के लिए साइकिल रख देते हैं लोग, यहाँ पर पार्क कर देते हैं। यहाँ से सामने जाके टेक्निकली हर हॉस्टल में QT होती है। QT में ऐसे कोई ना कोई स्पोर्ट्स का ही चीज़ होती है खेलने के लिए। SR की कोई पर्टिकुलर जैसे प्रॉपर QT तो नहीं, बट यहाँ पे ऐसे बेंच रख रखी है एंड वो सामने ऐसे नेट लगी हुई है सामने। अब ऐसे, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये क्या है, SR में किसी हॉस्टल में नहीं है, जो कि SR की एक यूनिक फीचर है, कूलिंग वेंट्स। वो सिर्फ SR में है। अब SR में हर एक लेन के एंड्स पे ऐसा कुछ ये ब्लू कलर का बड़ा सा डिब्बा होगा। ये डिब्बा बेसिकली हर रूम में ठंडी हवा भेज देता है, ऐसे बेसिक यही है। और मतलब जेन्युइनली कूलिंग वेंट जब सही तरीके से चलते हैं तो बहुत अच्छा रिलीफ, जेन्युइनली काफ़ी अच्छा रिलीफ होता है। ये जो इतनी तेज़ गर्मी हो रखी होती है, बहुत लाइक बाकी हॉस्टल्स में लोग फालतू में पंखा लगा रखे होते हैं, कूलर खरीदना पड़ता है। यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर कूलिंग वेंट सही से काम कर रहे हो तो। अब ये A ब्लॉक कॉमन रूम है। A ब्लॉक कॉमन रूम में पहले वेंडिंग बंद है क्या? A ब्लॉक कॉमन रूम में पहले वेंडिंग मशीन थी, बट C ब्लॉक में शिफ्ट हो गई है। पर यहाँ पे है टीवी, जो पता यहाँ पे, हाँ जब जैसे सीट्स लगी हुई हैं, टीवी है, ACs लग रखे हैं, काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जब बहुत सारी सीट्स हैं, जब यहाँ पे बहुत अच्छा क्रेजी सा मैच होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ा टाइम पहले कौन सा मैच हुआ था जो बहुत देखा था लोगों ने, हाँ IPL का कोई तो मैच था। तो इन जनरल IPL नहीं, सब हर मैच देखते नहीं है, कॉम्प्रोम चल रहा है, पहले नहीं है, बट लेकिन RCB CSK MI CSK में से कोई बहुत ही क्रेजी मैच जब हो जाता है IPL में, तो लोग मिलकर यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये A ब्लॉक कॉमन रूम से साइड में ही रास्ता है, ये डायरेक्ट स्ट्रिप है। यहाँ से
सीधा सी ब्लॉक कॉमन रूम, सी ब्लॉक तक चले जाते हैं। अब बेसिकली ये सामने सी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है और ये बीच में बी ब्लॉक है। तो ऐसी लाइक लंबी लंबे लाइंस है ब्लॉक की। जैसे वो सामने दिख रहा होगा वो सी ब्लॉक की कूलिंग वेंट है। अब ए ब्लॉक कॉमन रूम तो ऐसे एसी वेसी में बैठने के लिए या फिर कोई मैच कुछ टीवी में देखने के लिए साथ में बैठ के बात करने के लिए ठीक है। बट सी ब्लॉक कॉमन रूम थोड़ा ज़्यादा आना जाना होता है बिकॉज वहाँ पे है वेंडिंग मशीन। वो लाइक ऑनेस्टली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स लगती है मेरे को तो कॉमन रूम की, क्योंकि बिकॉज कॉमन रूम में और कोई तो ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। टेबल टेनिस इतना तो खेलते नहीं है, मतलब एटलीस्ट मैं तो नहीं खेलता। और यहाँ के जो जिम इक्विपमेंट्स है कुछ वो है नहीं, टूटते फूटते से रहते हैं। हाँ ये देखो सी ब्लॉक कॉमन रूम भारी पड़ी है टेबल टेनिस वाली, और ये रहा सी ब्लॉक कॉमन रूम। ठीक है, अब अंदर टेबल टेनिस का है, यहाँ फुटबॉल भी है, और ये थोड़ा सा जिम का वो है। यहाँ एसी नहीं है बट ठीक है, उसके लिए ब्लॉक चले जाना। अब ये है वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन में लाइक अभी तो काफ़ी खाली से हो रखी है, बट जो सामान स्टॉक होता है काफ़ी अच्छा सामान स्टॉक होता है, तो काफ़ी शॉर्ट रहता है। रात को मान लो पढ़ रहे हो, फिर वैसे तो इटरीज खुल जाती हैं 4 बजे तक, बट अगर 2 बजे तक ही खुली है, उनका टाइम स्पेंड नहीं हुआ है और भूख लग रही है, तो वेंडिंग मशीन में अच्छा खासा सामान मिल जाता है। और ये यहाँ पे पिछले ब्लॉग में दिखाया ही था, साइड में पूरे टंकी है। अपनी करतूते करता हो, छोड़ता नहीं है कभी करना। अब अब मैंने ओवरऑल ब्लॉक्स दिखा दिए, 4 ब्लॉक्स हैं, मैंने दिखा दिए कॉमन रूम में। अब SR के रूम कैसा है, तो गोटेड पर्सन का रूम, ये मतलब एक अलमारी मिलती है ऐसी, एक जनरली बाकी हॉस्टल से कंपेयर्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज़ की है, और इसमें शीशा है जो आई गेस बहुत सारे, हाँ बट बाकी हॉस्टल में नहीं होता। 2 अलमारी, एक इस साइड एक उस साइड, 2 बेड ऑब्वियसली, पंखा मिल जाता है, वाइट बोर्ड अभी लगे हैं, पहले नहीं थे, और 2 लाइट्स की लाइक अगर किसी एक बंदे को सोना है दूसरे को नहीं सोना है। फिर उसके बाद मार्कर नहीं मिलता, वो खुद से लेना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक टेबल चेयर लाइक मतलब ये भी खुद खरीदना पड़ता है, वो भी खुद नहीं मिलता है, तो काफ़ी वही रहता है। अब पूरा एक बार 1.5 पे दिखाया था रूम, बट लाइक हाँ स्विच बोर्ड्स 1 2 3 4 5 अगर किसी को जानना है कितने होते हैं। एक्सटेंशन कॉर्ड ले आओगे तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, बिकॉज एक्सटेंशन कॉर्ड थोड़ा फ़ायदा दे देगा एग्जाम टाइम में, तो बहुत लोग रूम में पढ़ रहे होंगे तो सारे स्विचेस काम नहीं कर पाएंगे। हाँ ये रहे कूलिंग वेंट्स, ऐसे इधर से हवा आती है ठंडी। इस टाइम जैसे चल रहे हैं अच्छे खासे, इस टाइम अभी अच्छी हवा अभी ठंडा लग रहा है। एक बार मैं बाहर से रूम दिखा दूँ तो समझ आएगा कैसा क्या स्ट्रक्चर है और रूम का, ऐसे है। थैंक यू सेड़ा। आप सब ज़्यादा क्या मतलब 2 लोग जिनको तू कहाँ जा रहा है, आता हूँ मैं थोड़ी देर में, आता रूम में। अब जैसे हाँ ये SR के कुत्ते लाइक एक कॉन्सेप्ट एक और थोड़ा वियर्ड है, बट हर हॉस्टल के कुत्ते अपने हॉस्टल में रहना पसंद करते हैं, और सबके अलग पर्सन। हाँ और सबके अलग वो हैं। कुछ शिवांश का रूम द मोस्ट कोटेड रूम मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज उसमें इतनी चीज़ें देख के ऐसा लगेगा कि मतलब थोड़ा सा ये इसके रूममेट की साइड है, बट दिस इज नॉट द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय रूम। हाँ आई गेस मतलब देख भाई पता है कैमरे में कैसा दिख रहा है, अंदर घुसती सामने से शीशा पड़ा हुआ है, ये पेंटिंग गिरी सी पड़ी है, पत्ते पड़े क्या अब ये शिवांश का मॉन्स्टर का कलेक्शन लाइक 3 डिब्बे, तीनों भरे हुए हैं ना। हाँ ये है, और ये पेंटिंग जो इसने यहाँ पे बेसिकली ओएसएस में ऑडी में बैकड्रॉप लगता है, उस बैग ये 22 ओएसएस 22 का बैकड्रॉप है उसका पार्ट। ऐसे मॉन्स्टर के डिब्बे कलेक्ट करता है। अमीरी देखो, मतलब लगता है इतना मॉन्स्टर पिया है इसने, पता नहीं कितनी पीता है। स्टार्टिंग में मॉन्स्टर कलेक्ट करता है। ये मीरा गर्ल्स हॉस्टल के सामने शीशा है, वो उठा के ले आया है। लेकिन हाँ ये घड़ी है, यहाँ पे एक यूको बैंक करके है, अबैंडन्ड बैंक, बंद, पता नहीं कब से कचरा पड़ा है अंदर से, वहाँ पे रैंडम घड़ी तो उठा के ले आया। लेकिन मुझे तो काफी स्केरी लगा, इसलिए बताऊँ तो ऐसे किसी जगह से उठा के लेके रूम में लगा दिया। हाँ भाई पता नहीं क्यों लेकर आया। तो यह शिवांश का रूम, इसके कूलिंग वेंट। हाँ एक और कॉन्सेप्ट इसके साथ बता देता हूँ इसकी वजह से। अब क्या होता है कूलिंग वेंट, जैसे तुमने देखा कि ब्लॉक्स के एंड में है, तो अब ब्लॉक्स के एंड कहाँ रहेगा, ब्लॉक्स के एंड वाले जो रूम्स होते हैं, ब्लॉक्स के एंड वाले रूम्स में सबसे ज्यादा कूलिंग रहती है मैक्सिमम, बिकॉज वो सबसे पास होता है वेंट के। और जैसे जैसे बीच में आ जाता है थोड़ा वो थोड़ा हाँ हवा कम हो जाती है, ठंड कम हो जाती है ठंड। अब ये है SR के पिल्ले हैं। SR में से थोड़े टाइम पहले जस्ट ये तो क्यूट वाले जिसके कान फट करता है, जब दौड़ता है इसका कान ऊपर होता है, वन ऑफ द क्यूटेस्ट पपीज है।
अभी तो काफ़ी बड़े हो गए, बट एक जस्ट जब थोड़ा टाइम पहले पैदा हुए थे तो काफ़ी छोटे छोटे से लोग घूमते रहते थे। अबे सामने यहाँ पे बी और सी ब्लॉक के बीच में यहाँ सामने है मेस, वो आर के ऐसी दिख रहा होगा ऊपर। अब एसआर मेस में भी कूलिंग वेंट्स हैं, तो एसआर मेस भी ठंडी रहती है, लाइक ऐसा लगता है एसी चल रहा है, बहुत क्रेजी ठंडी रहती है। अब एसआर मेस में क्या है क्रेजी मतलब ये दिखाना नहीं चाहिए था, ऑन रिकॉर्ड आया, होप सो ना आया हो, क्या टूटा फूटा हो रहा है। एसआर अच्छा है, एसआर अच्छा है, एसआर तो बुरा भी नहीं है। ये कूलिंग वेंट इतना पास से दिखा देता हूँ, ऐसे अभी जैसे चल रहे हैं, ये मेस की कूलिंग वेंट है। पिट स्टॉप है, पिट स्टॉप पे टाइम्स होते हैं और उसमें आईडी कार्ड से पे कर सकते हैं, यूपीआई से पे कर सकते हैं और कुछ चीज़ें मिलती हैं, क्रेजी अच्छा मिलता है, मैं दिखा रहा हूँ। ये एसआर मेस है और ये यहाँ पे पिट स्टॉप है, ऐसे करके। तो ये था एसआर, ये था ओनली फ्रेशर्स, ओनली बॉयज़ फ्रेशर्स हॉस्टल, जो लाइक एक लेगेसी क्रिएट करता है ऑनेस्टली, क्योंकि एसआर पता नहीं कितने सालों से, और यहाँ पे हर बंदा एज अ फ्रेशर, हर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैक्सिमम, कुछ को कृष्णा गांधी दूसरे हॉस्टल में लौट होते हैं, बट मैक्सिमम फ्रेशर्स इधर ही रह चुके होते हैं। या डिमोलिश। अरे भाई डिमोलिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।